भगवान बैरियों के बीच में न बैठा है, घृणा वालों के बीच में न बैठा है। उनके हाव भाव भी, उनकी चेष्टाएं, उनके इशारे, वो सब नफरत पैदा कर रहे होते हैं। उनकी वाणी में टोंट कसेंगे वो, उनका हंसना भी मजाक उड़ाना होगा, उनके द्वारा कुछ भी व्यवहार होगा वो आपको दर्द दे रहा होगा, क्योंकि वहां नफरत है। तो नफरत में आप नहीं जी सकते। और ध्यान रख लीजिए, आप जी सकते हैं तो एक ही रूप में, कि आपको प्रेम में रखा जाए, प्रेम के वातावरण में रखा जाए। तो आप क्या कहेंगे? वक्त रुक जाए। ऐसा वक्त जिंदगी में हमेशा रहे। इसलिए जो गालिब ने कहा ना कि गम की कटती नहीं एक रात, गम की कटती नहीं एक रात, और दिन गुजर जाते हैं 100 आराम के। 100 आराम के दिन भी ऐसे कट जाते हैं कि जैसे छोटी सी बात रही हो, थोड़ा सा समय रहा हो। गम की कटती नहीं एक रात, दिन गुजर जाते हैं 100 आराम के। क्या बताऊं गालिब, गम बुरी बला है। बहुत दर्दीला होता है कोई भी गम, क्योंकि उसमें वक्त काटना मुश्किल। और आराम वाले, सुख सुकून वाले दिन हो, पता भी नहीं लगेगा कब कितने साल बीत गए। तो याद रखना कि खुश रहना आपका स्वभाव, दुखी रहना आपका स्वभाव नहीं है। प्रेमपूर्ण रहना आपका स्वभाव है, घृणा में रहना आपका स्वभाव नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़िए। डर में जीना मुश्किल, क्योंकि डर आपका स्वभाव नहीं है। आपका स्वभाव निडरता, निर्भीकता आपका स्वभाव है। निर्भीकता में वक्त बीते पता नहीं लगेगा, और डर में जीना पड़ जाए। सबसे बड़ी ताकत दुनिया में डर बनकर बैठता है, दुनिया को नचाता है। पहले लोग बंदर को नचाते थे, और आप लोग देखते थे कि बंदर नाचता था, और वो बंदर वाला क्या कहता था कि जा अपनी माँ के लिए पानी लेकर आ, और बंदर वहीं बैठा रहता था। और फिर कहते थे तुम्हारी वाइफ ने पानी मंगाया है, और फटाफट उठ के जाता था और एक गिलास में पानी लेकर के आता था। अब असल में देखा जाए तो बंदर कुछ भी नहीं कर रहा है। वो जो करता है वो डंडे के कारण करता है। वो जो उसको डंडा दिखाता है ना, उसे पता भी नहीं है क्या कह रहा है। बंदर को कुछ पता नहीं है कि क्या कहा जा रहा है। उसे तो सिर्फ ये पता है कि जब ये डंडा हिलाएगा तो उठना है, और जब ये कहेगा बैठे रहो तो बैठे रहना है। वो क्या लैंग्वेज समझे। लेकिन बंदर वाला एक स्टोरी बनाता है, इशारे सिखाता है, ट्रेंड करता है। और मैं क्या समझाना चाहता हूं, बंदर हो या हाथी हो, सांप हो या बिच्छू, सब पर डर राज कर रहा है, वो नचा रहा है। इसलिए विदुर ने एक बड़ा शब्द लिखा, दंडम धर्मम विदुर्बुधा, कि कहीं दंड जो है, डर जो है, वो धर्म बन के बैठ गया। लेकिन फिर भी बात ध्यान रखना, डर में जी नहीं पाओगे आप, क्योंकि वो स्वाभाविक नहीं है। जो स्वाभाविक चीज है वही आपको जिंदगी देता है। इसलिए निज रूप में डर नहीं है। जो आपका वास्तविक रूप है, जो आपका असली स्वभाव है, वो डर का नहीं है। आपका वास्तविक रूप प्रेम का है, घृणा का नहीं है। आपका वास्तविक रूप प्रसन्नता का है, दुख का नहीं है। वो आएगा, आप दुखी होंगे, डराएगा कोई, डरोगे जरूर। आपको कोई घृणा देगा, आप उससे दुखी जरूर हो जाओगे। ये दुखी करने की चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन सुखी होने के लिए आपको निज रूप में आना पड़ता है। और धर्म में सबसे ज्यादा साधना इसी की चलती है कि निज रूप में आओ, अपने वास्तविक रूप में पहुंच जाओ। क्योंकि तुम पानी की तरह हो गए हो, जिससे आग का साथ मिल गया
और आग की संगति के कारण अब इस पानी को भी जलाना आ गया है। लेकिन अगर उसको छोड़ दिया जाए और आग का साथ हटा दिया जाए तो फिर वो अपने असली रूप में आ जाएगा। अब वो आग बुझाने के काम आएगा। आग से जले हुए को पानी से ही चिकित्सा दी जा सकती है, लेकिन पानी जो ठंडक देता है, पानी जो प्यास बुझाता है, जब वो 100 डिग्री पर पहुंच जाए, उबलने लग जाए, स्टीम बनने लग जाए, तो आग तो ऊपर की चमड़ी को जलाएगी, लेकिन जो लेयर आपकी स्किन की है उसकी तीसरी लेयर तक जा करके पानी काम कर जाता है, नीचे तक जला कर आएगा। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो हैं और जो हो जाते हैं, जो हैं वो तो परमात्मा ने जिस तरह से आपको बनाया है वो अलग रूप है, लेकिन जो आप हो जाते हैं वो आप थे नहीं, वो तो आपको संगति के कारण हो गया, दूसरों के कारण ऐसा हो गया। जब आप अपने निज रूप में आ जाते हैं, बस वहीं आपका आनंद है, वहीं आपका चैन है, वहीं आपकी खुशी है, वहीं आपकी शांति भी है। इसलिए सारी प्रार्थनाओं में भी इस बात को बोला जाता है, भगवान मुझे सुख दो, शांति दो, मुझे प्रेम दो, मेरे रिश्तों में प्रगाढ़ता आए, प्रेम की प्रगाढ़ता आए, मेरे घर के जितने भी लोग हैं वो उस रस्सी से बंध जाएं जिसे प्रेम का धागा बोलते हैं, और ये धागा टूटे नहीं। याद रखिए, जिसका ये धागा टूट गया वो घर बिखर गया। पूरी माला के बीच की एक कड़ी टूटकर बिखर जाए, मतलब धागा टूट जाए, तो वो माला सजती नहीं। जो गले में पहनी जाती है सारे मन के बिखर जाते हैं। किसी के घर के प्रेम का धागा टूट जाए तो प्रेम का धागा टूटा और सब के सब बिखर गए। आप सबको इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है। जोड़ने वाली चीज है प्रेम। इस प्रेम के धागे को टूटने मत देना। आपकी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण चीज है शांति। वो आपका स्वाभाविक रूप है। बात बात में कोशिश करो कि कितना भी दूसरों के प्रभाव के कारण अशांत हो जाओ, लेकिन फिर कोशिश करो कि आप शांति में लौट आओ। दूसरे लोग आपको भड़काएंगे, दूसरे लोग आपकी शांति भंग करेंगे। आपको फिर से अपने रूप में आना है और आप सोचेंगे कि हम तो इतने समझदार हैं, हम किसी के भड़कावे में थोड़े ही आते हैं। कितने भी समझदार बन जाइए आप, भड़काने वालों के पास बड़े तरीके होते हैं। उनके पास जहर की प्याली ऐसी होती है, इतने धीरे से थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद करके कान में डालते हैं। और अच्छे भले घर में महाभारत की रचना हो जाती है। सब एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाते हैं लड़ने मरने को, और आपको पता भी नहीं लगता कि कौन भड़का के चला गया, कौन आपके घर में आपके जीवन में आग लगा के चला गया। इसलिए हर एक आदमी को अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ता है। जैसे घर के दरवाजे बंद करने होते हैं चोर के लिए, डाकू के लिए, कोई गलत आदमी अंदर ना आ जाए, आपको भी अपने कुछ दरवाजे लगाने पड़ेंगे। समझने की चेष्टा करें कि कौन आपकी खुशियां लूटने के लिए आना चाहता है, कौन घर में आग लगाना चाहता है, कौन संबंधों के धागे को तोड़ना चाहता है। बहुत तरह के लोग हैं, देखने में वो डाकू लगते नहीं, लेकिन खुशियां लूट ले जाते हैं आपके। तो दरवाजे बंद करने पड़ेंगे, आपको सावधान होना पड़ेगा। वेलकम लिखते हैं दरवाजे पर, आप जिनके लिए लिखते हैं वही आने चाहिए। अपने हृदय में भी वेलकम लिखिए शुभ के लिए। किसी के घर में चोर पहुंच जाए और आप उसे पकड़े और कहें क्यों घुसा यहां, बोले दरवाजे पे वेलकम लिखा हुआ था, आ गए,
चोर के लिए लिखो ना लिखो वेलकम, वो तो कहीं से भी वेलकम समझ के आता है। खिड़की से आएगा, दीवार तोड़कर आएगा, किसी भी तरीके से आएगा। बुराई कहीं से भी आएगी, याद रखना। आप भलाई के लिए वेलकम लिखो कि मेरे जीवन में भलाई आए, मेरे जीवन में प्रेम आए, मेरे जीवन में शांति आए, मेरे जीवन में आनंद आए, मेरे जीवन में खुशियां आए, उनके लिए वेलकम लिखिए। और बीच बीच में ऐसे विचार आ जाते हैं जो आपको गलत तरफ ले जाते हैं, तो आपके पास जैसे आपके फ़ोन में डिलीट वाली भी ऑप्शन होता है, आपके कंप्यूटर में भी इरेज करने के लिए, डिलीट करने के लिए व्यवस्था है। पेंसिल में भी इरेजर लगा हुआ होता है, रबड़ लगी होती है ऊपर, आप उससे मिटा सकते हैं, क्योंकि आदमी से गलती हो सकती है। किसी भी तरीके से आपकी जिंदगी में गलत चीज प्रवेश कर जाए, तुरंत डिलीट वाला बटन दबाओ, निकालो बाहर। फिल्टर करने की व्यवस्था है ना आपके अंदर। अगर फिल्टर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और जिसने फिल्टर नहीं किया तो ये ध्यान रख लीजिए, उसकी जिंदगी में फिर वो अनचाही चीजें आकर बैठेंगी और जिंदगी को खराब करेंगी। घर खराब होगा ही होगा। और फिर आप देखते हैं लोगों को, पत्नी सोचती है माँ भड़काती है, इसको माँ सिखाती है, और माँ क्या सोचती है, इसको इसकी वाइफ सिखाती है। और पति क्या सोचता है बेचारा, बोले मुझे तो ये दोनों के दोनों अनपढ़ ना समझ ही समझते हैं, सोचते हैं यही लोग पढ़ा रहे हैं मुझे। आपस में बात करेंगी सहेलियां, वैसे तो हमारे पति बहुत अच्छे हैं लेकिन बहुत भोले हैं, इनको इनकी माँ रोज पढ़ाती है बैठ के, माँ पढ़ा के जाती है, तब काम खराब होता है। माँ को कौन पढ़ाता, बोले ननंद आती है ना, ननंद आती है, वो पढ़ा के जाती है। मतलब वो भी अनपढ़ है, उसे भी पढ़ने की जरूरत है, तो ननंद आके पढ़ा के जाती है। इधर ननंद भी और सास भी दोनों बैठी हुई हैं, और बहू दूर से झांक के कह रही है पढ़ाया जा रहा है पति को। पति की हालत बहुत खराब। किसी भी जीवन में सब तरह की खुशियां होती हैं, लेकिन उन खुशियों को कोई न कोई नजर लगाने आएगा, कोई न कोई भड़काने आएगा, कोई न कोई गलत फहमी पैदा करने आएगा। और अपनी गलत फहमियों को जितना जल्दी आप ठीक कर सकते हैं ठीक कर लेना, नहीं तो ये गलत फहमियाँ नफरत में बदलेगी, और नफरत में बदल गई तो रिश्ते को खा जाएगी। इसलिए पहले ही सावधान हो जाना। किसी भी गलत फहमी को छोटा मत समझ लेना। गलती छोटी सी होती है, चिंगारी छोटी सी होती है। चिंगारी जब जगती है, एक गिलास पानी डाल दो बुझ जाएगी, और अगर देर कर दी तो फिर पानी के टैंकर लगा लगा कर भी आग बुझाना मुश्किल हो जाता है। समझ लेना बात को। तो इसलिए निज रूप में आप रहोगे तो निज रूप में ही आपका आनंद छिपा हुआ है, लेकिन जैसे निज रूप से बाहर गए वहीं से आपका दुख शुरू हो जाता है। इसलिए धर्म और अध्यात्म आपको उस तरफ लेकर जाता है जिससे आप अपने निज रूप में स्थित हो सकें, अपने प्रेम में, अपनी शांति में, अपने आनंद में, अपने चैन में, अपने संतोष में, अपने धैर्य में। आपका निज रूप भी वो है जहां आप शांत और सहज रहते हैं, वो आपका निज रूप है। जहां आप शांत और सहज रहते हैं वो निज रूप है। उस रूप में आप अपने आप को बैठाइए, तो उस समय कोई बुरा कह भी दे, हंस देते हैं आप, कहते हैं कोई बात नहीं, आपने बोल दिया ना, मैंने बुरा नहीं माना, क्योंकि आप अंदर से शांत है, आप अंदर से स्थिर हैं। समस्या वहां शुरू होती है जहां आप पहले से उबले बैठे हो और किसी ने छेड़ा और वो याद करे कि इस आदमी से बड़ा मुश्किल है, पंगा ले लिया हमने, जान बचानी बारी, क्योंकि पहले उबला बैठा है। इतने कुछ लोग ज्वलनशील, अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ बने होते हैं कि चिंगारी देखी दूर से और ऐसे पेट्रोल की तरह से आग भड़कती उनके अंदर।
लड़ने मरने को तैयार, फिर बचना आसान नहीं उनसे। घर में आपने देखा होगा कि पति घर में लौटे और पत्नी ने 2 बार 3 बार कोई बात पूछ ली तो पति आपे से बाहर एकदम। क्यों? क्योंकि तनाव सहते सहते और बाहर के वातावरण में, गुस्से वाले वातावरण में जीते जीते वो बाहर से तो अपने आप को शांत दिखा रहा है, लेकिन अंदर से शांत नहीं है, बहुत उद्विग्न है। जैसे किसी ने थोड़ा सा छेड़ा, विस्फोट, ब्लास्ट कर जाता है। तो क्या करें? जो मैं कहूंगा उसे ध्यान से सुनना आप लोग। धीरे 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 करके आपके अंदर प्रेशर बनता है, दबाव बनता है तनाव का। आपको पता भी नहीं लगता मैं तनाव में हूं, आपको पता भी नहीं लगता कि मैं खिंचाव में, तनाव में, प्रभाव में, प्रेशर में हूं, लेकिन चल रहा होता है। एक समय तक आप उसे बर्दाश्त कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा और बढ़ जाए तब भी आप अपने को बाहर बाहर से शांत रखते हैं। और ऐसे में कोई घर का आदमी छेड़ दे तब वो चीज एकदम ब्लास्ट करने वाली होती है। किसी भी चीज का प्रेशर पहले से बना रहता है। इसलिए सबको मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, एक तो प्रकृति के बीच में रहिए, पानी की मात्रा ज्यादा सेवन करें, मिर्च मसालों से बचें, तला भुना कम खाएं, बच्चों के साथ बैठकर हंसिए बोलिए, और जितना हो सके थोड़ा ध्यान जरूर करें। उनकी संगति में बैठिए जो आपको शांत करें। और ध्यान की एक विधि है जिसको बोलते हैं शिथिलीकरण, स्वयं को शिथिल करना। उस विधि को ठीक ढंग से सीख कर प्रयोग करना शुरू करें। हो सके तो योग निद्रा सीखनी चाहिए। लेटे लेटे आप अपने आप को तनाव मुक्त कैसे करते हैं, सिर से लेकर पांव तक आपके शरीर के एक एक अंग में बैठे हुए सभी तरह के तनाव को धीरे 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 करके आप इतना शांत कर दें, बाहर निकाल दें सारा तनाव। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के द्वारा आशीर्वचन और कृष्ण पूजन। दिनांक 26 अगस्त 2024, समय रात्रि 9:30 बजे, स्थान आनंद धाम आश्रम, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारें, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है